नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 2 लाइसेंसी पिस्टल बरामद, एसपी चन्नबसवन्ना ने दी जानकारी। जनप्रिय नेता चंद्र सिंह बीदर दक्षिण में अपना प्रचार जारी रखे हुए हैं। येदियुरप्पा ने सिद्धरामैया के खिलाफ वरुणा से सीट से बेटे के चुनाव लड़ने से किया इनकार। कर्नाटक चुनाव, राहुल गांधी की कोलार में रैली 9 अप्रैल तक स्थगित। कांग्रेस विधायक ने मतदाता रिश्वतखोरी के लिए बेंगलुरु के पूर्व नगर सेवक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। भारत पाकिस्तान का बंटवारा कृत्रिम, वहां गए लोगों को अपनी गलती का हो रहा एहसास, संघ प्रमुख मोहन भागवत। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री पर किया सवाल, बीजेपी बोली जब आदमी ज्यादा पी लेता है तो। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने बताया कि बिना लाइसेंस वाली पिस्टल रखने वाले 2 आरोपियों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वे शनिवार को शहर के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश पेघनावर और पुलिस उपाधीक्षक केएम सतीश के मार्गदर्शन में गांधीगंज पुलिस निरीक्षक हनुमादप्पा के नेतृत्व में शहर के उपद्रवी विरोधी दल ने शहर के गुम्पा रिंग रोड के पास आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को रात 10 बजे एक देसी पिस्टल बरामद की गई है। आगे की जांच जारी है। इस तरह के एक अन्य मामले में जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर और हुमनाबाद सहायक पुलिस अधीक्षक शिवनामासु राजपूत के मार्गदर्शन में मंथल सर्कल के भाकपा विजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने बताया कि एक व्यक्ति को मुख्य सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से एक पिस्टल बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि मंथल के पास से गिरफ्तार व्यक्ति के पास लाइसेंस था, लेकिन उसकी अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पिस्टल मालिकों के पास लाइसेंस था, उन्हें अपनी पिस्टल जिला प्रशासन को सौंपने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक केएम सतीश, गांधीगंज पुलिस निरीक्षक हनुमादप्पा, पीएसआई सविता एस, एएसआई विजय कुमार बालूरे, विनायक व कर्मी नवीन, अनिलू कुमार आरिफ, इरफान, गंगाधर, प्रवीण, राजकुमार, विष्णु रेड्डी सहित अन्य उपस्थित रहे। संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर जिला पुलिस वतीಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಆಂಟಿ ರೌಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ನವರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಗುಂಪಾ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಆ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ। ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಮುಂದುವರೆದು ಮಂಠಾಳ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮುಡುಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಠಾಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿ ಏನಂದರೆ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಒಂದು ರಿವಾಲ್ವರು ಮತ್ತು 6 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಇರುವಂಥ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ। ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ತನಿಖೆ ಜಾರಿ ಇದೆ। ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ। आगामी चुनाव 2023 के लिए बीदर दक्षिण से कांग्रेस से नाराज होकर आजाद उम्मीदवार का रूप लेने वाले जनप्रिय नेता चंद्र सिंह बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में जाकर वहां के निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनने और सुलझाने का आश्वासन देने का सिलसिला जारी रखते हुए सिंह प्रति ग्राम पहुंचकर अपने लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।
लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अन्य राज्य के। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को अपने बेटे बीवाई विजेंद्र के कांग्रेस नेता सिद्धरामैया के खिलाफ वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार किया। पत्रकारों से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि आलाकमान ने उनके बेटे को वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें इस संबंध में आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा है। मैं आलाकमान को भी मना लूंगा। उन्होंने कहा, वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से विजेंद्र के चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं चुनावी राजनीति से सेवानिवृत्त हो रहा हूं और शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, इसलिए उन्हें वहां से चुनाव लड़ना होगा। हम वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इससे पहले सप्ताह में येदियुरप्पा ने वरुणा में सिद्धरामैया के खिलाफ विजेंद्र के चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार कर दिया था। विजेंद्र पहले सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र के खिलाफ 2018 के विधानसभा चुनाव में वरुणा से चुनाव लड़ना चाहते थे। उस समय भाजपा आलाकमान ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, लेकिन शुक्रवार को जारी एक स्पष्टीकरण में येदियुरप्पा ने कहा कि वरुणा के पार्टी कार्यकर्ता उन पे चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन वह शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। उन्हें वहां से चुनाव लड़ना होगा और यह मेरा फैसला है। कोलार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक सार्वजनिक रैली अब स्थगित कर दी गई है और 9 अप्रैल को होने वाली है। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा, राहुल गांधी 9 अप्रैल को कोलार में होंगे और जय भारत को संबोधित करेंगे। वहां मेगा रैली 11 अप्रैल को आयोजित की जाएगी और वह वायनाड का दौरा करेंगे। वह लोगों की आवाज है, आप उन्हें कभी चुप नहीं करा सकते। यह आवाज केवल और तेज होती है। राहुल गांधी एक पूर्व सांसद पहले 5 अप्रैल से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कोलार से अपना अभियान शुरू करने वाले थे। 2019 में राहुल ने अपने लोकसभा अभियान के दौरान एक भाषण दिया था, जिसके लिए उन्हें 2023 से सूरत की अदालत में दोषी ठहराया गया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोलार से शुरुआत करना अपने आप में एक अभिव्यक्ति है कि पार्टी 2019 के मोदी उपनाम मामले को राजनीतिक और कानूनी रूप से लड़ने के लिए तैयार है। कोलार में कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार पर हमला करेगी। कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस लोगों के आशीर्वाद से राज्य में सरकार बनाएगी। ब्यात नारायणपुरा के विधायक कृष्णा बायरे गौड़ा ने घरेलू उपकरणों और अन्य सामानों के भंडारण के लिए भाजपा के बेंगलुरु के जखपुर वार्ड के पूर्व नगर सेवक के मुनिंद्र कुमार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने के इरादे से उपकरणों पर बीबीएमपी भाजपा के कमल के प्रतीक और खुद मुनिंद्र की छवियों के साथ उभरा हुआ पाया गया। इस संबंध में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। पहले मामले में कर अधिकारियों ने विद्याशिल्प अकादमी जखपुर और यलहंका में स्थित 3 गोदामों से कई प्रकार की वस्तुओं को जब्त किया। दूसरे मामले में राजस्व अधिकारियों ने हयाग्रीव पब्लिक स्कूल श्रीनिवासपुरा गांव ब्यात नारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र के एक कमरे से 450 हेलमेट, 35 क्रिकेट किट, 50 कंबल के टुकड़े और 200 कपड़े के हैंडबैग जब्त किए। पत्र में कहा गया है कि स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है, लेकिन मुनिंद्र को अपराध में आरोपी नहीं बनाया गया है। इन वस्तुओं पर मुनिंद्र की छवि उभरी हुई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में काबिज ने अनुरोध किया है कि मुनिंद्र को दोनों मामलों में एक अभियुक्त के रूप में पेश किया जाए। विशेष रूप से दोनों स्थानों पर अधिकारियों द्वारा जब्त की गई वस्तुओं पर उनकी छवि अंकित की गई थी। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले मोटर चालकों को 1 अप्रैल से एक यात्रा के लिए 3 रुपए अधिक देने होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल दरों में संशोधन किया है।
NHAI के अधिकारियों का कहना है कि यह देश भर में किए गए वार्षिक संशोधन का हिस्सा है। दिशा निर्देश के अनुसार कार जीप वैन को एक यात्रा के लिए 135 रूपए और वापसी यात्रा के लिए 250 रूपए के बजाय 165 रूपए का भुगतान करना होगा। 27 मार्च को जारी NHAI के आदेश के अनुसार मोटर चालकों को 1 अप्रैल से संशोधित दरों का भुगतान कनिमिनके और शेषगिरी हल्ली टोल प्लाजा पर 6 लेन बैंगलोर निदाघट्टा खंड के लिए करना होगा। टोल की शुरुआत 14 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च को एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद की गई थी। कई मोटर चालक और कुछ राजनीतिक दलों के नेता तब से उच्च टोल दरों और सर्विस सड़कों की कमी का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा टोल की शुरुआत के कुछ दिनों के भीतर कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC ने टोल शुल्क को शामिल करके अपने बस किराए में वृद्धि की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमर शहीद हेमू कलानी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने आए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। सिंधी समाज के इस समागम में सिंधु सिंध और सिंधियों की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा, भारत पाकिस्तान बंटवारे का दंश अब तक पाकिस्तान की जनता महसूस कर रही है। वहाँ के लोग मानते हैं, वो कह रहे हैं कि गलती हो गई है। संघ प्रमुख ने कहा, यह पक्की बात है कि भारत पाक बंटवारा कृत्रिम है, इस पर कोई विवाद नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले सिंधियों ने विभाजन के बाद भारत को चुना। इस विषय पर बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान चुनने की बारी आई, आप लोग पराक्रमी लोग हो, आपने भारत को नहीं छोड़ा, आप भारत से भारत में आए। जब आप वहाँ थे तो वहाँ भारत था, उस भारत को छोड़ने के बजाय आप उस भारत से इस भारत में आए। संघ प्रमुख ने कहा, हमने उस जमीन मतलब पाकिस्तान को शारीरिक दृष्टि से छोड़ दिया, लेकिन 1947 के पहले वो क्या था? ऐसा दुनिया में कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा कि वह भारत था। जब दूसरा कुछ नहीं था, तब सारी दुनिया में सनातन का प्रभाव था। उस समय वहाँ क्या था? वही भारत था। सिंधु संस्कृति थी, वेदों का उच्चारण होता था, भारतीय संस्कृति के त्याग के मूल्यों पर चलने वाला जीवन चलता था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर कहा कि अब पीएम मोदी की डिग्री पर संदेह और बढ़ गया है। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आप निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि घोटाले में सिसोदिया के अलावा आपके दूसरे नेता भी शामिल हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि डिग्री की आड़ में केजरीवाल भ्रष्टाचार छिपाना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो चीज पब्लिक डोमेन में है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, उसे मांगने के लिए कोर्ट में जाना अदालत का समय बर्बाद करना है। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने मामले पर गुजरात हाई कोर्ट का आदेश भी पढ़ा और कहा कि आपने सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने और संवैधानिक उपकरणों का दुरुपयोग करने के लिए ऐसा किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी ने अद्भुत पॉलिसी दी थी, एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री। उन्होंने कहा कि यहाँ दिल्ली सबसे ज्यादा फ्री की रेवड़ी बेवड़ों को मिली थी, एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री। त्रिवेदी ने कहा, जब आदमी ज्यादा पी लेता है तो मानसिक संतुलन खो देता है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ हो गया है, वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक दृष्टि से भ्रष्टम और नैतिक दृष्टि से निम्नतम स्तर पर आ गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आने के आसार हैं। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से एक धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें दिल्ली में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह उनकी भी हत्या करने का जिक्र है। मैसेज में लिखा है, तू और सलमान है निशाने पर, दिल्ली में मिल, AK-47 से उड़ा दूंगा। धमकी मिलने के बाद संजय रावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। अब इस मामले में उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग देख रहे देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, प्राथमिक रिपोर्ट में यह
बात सामने आई है कि उन्हें धमकी देने वाला व्यक्ति नशे में था। इस संदर्भ में पुलिस पूरी जांच कर रही है। कोई भी हो धमकी देने वाले व्यक्ति को महाराष्ट्र सरकार एवं पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी को धमकी देगा तो उस दौरान पुलिस और सरकार शांत नहीं बैठेगी। ऐसे व्यक्ति पर निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी। मुझे इस बात की कल्पना है कि मेरे गृह मंत्री बनने से बहुत लोगों को दिक्कत हुई है। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं गृह मंत्री नहीं रहूं तो अच्छा है। मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मैं गृह मंत्री रहूंगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुझे गृह मंत्री का चार्ज दिया है, तो जो भी गलत काम करेगा उसे सजा दिए बिना नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा, इससे पहले भी मैंने गृह मंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। जो भी गलत कार्य करेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मैं किसी से घबराता नहीं हूं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा लगाए गए टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल यानी आज से टोल की नई दरें लागू हो गई हैं। टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। टोल टैक्स में वृद्धि होने पर अब सफर करना और महंगा हो जाएगा। न केवल निजी वाहन चालकों बल्कि रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले लोगों पर भी बड़े टोल का बोझ पड़ेगा। टोल टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर अब लोगों की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक वाहन चालक हिमांशु गोयल ने कहा, इससे प्रतिदिन आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होगी। वेतन नहीं बढ़ रहा, टोल बढ़ गया है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। अमेरिका में आए भीषण बवंडर ने तूफानी तबाही मचाई है। ऐसी तबाही की जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार दक्षिण अमेरिका के अरकानसास राज्य के कई हिस्से में इस बवंडर ने सब कुछ तहस नहस कर डाला है। तूफान की गति इतनी तेज थी कि 18 पहिए वाले वाहन भी हवा में उड़ने लगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक भीषण बवंडर में कई बड़े पेड़ उखड़ गए, घरों की छतें टूट गयी, इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी। पार्किंग में खड़े बड़े बड़े वाहन हवा में उड़ने लगे। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस भीषण तूफान में अब तक 600 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। 2 बवंडर ने दक्षिण अमेरिका के अरकानसास राज्य के कुछ हिस्सों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इससे राज्य की राजधानी लिटिल रॉक में विनाशकारी क्षति हुई। पुलास्की काउंटी में आपातकालीन प्रबंधन कार्यालय ने कहा, तूफान के बाद एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच अब रूस भारत के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसके बारे में जानकर अमेरिका समेत पूरे यूरोप में खिन्नता आ सकती है। यूक्रेन युद्ध को लंबा खींचते देख और अमेरिका व यूरोप की भागीदारी के मद्देनजर रूस ने अपनी अद्यतन विदेशी नीति का ऐलान किया है और भारत उसकी इस विदेशी नीति का अहम साझेदार होने जा रहा है। दरअसल रूस अपनी अद्यतन विदेशी नीति के अनुसार गैर मित्र देशों और उनके साझेदारों की विनाशकारी गतिविधियों को रोकना सुनिश्चित करेगा। रूस इसके लिए भारत से संबंधों को और अधिक मजबूती देगा। मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के बावजूद भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत बने रहे। कई पश्चिमी देशों में बढ़ती बेचैनी के बावजूद भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ गया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सांप से भी ज्यादा जहरीले हैं लोग। प्रियंका चोपड़ा के बाद शेखर सुमन ने खोली फिल्मी दुनिया की पोल। अब समाचार खेल जगत के। IPL 2023 भानुका राजपक्षे ने लगाया तूफानी अर्धशतक, 100 के पार पहुंचा पंजाब का स्कोर। आखिर में समाचार बाजार के। नए वित्त वर्ष में अमूल ने दिया ग्राहकों को झटका, दूध के दाम में फिर से की बढ़ोतरी, जाने रेट लिस्ट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 लाइसेंसी पिस्टल बरामद, SP चन्नबसवन्ना ने दी जानकारी। जनप्रिय नेता चंद्र सिंह बीदर दक्षिण में अपना प्रचार जारी रखे हुए हैं। येदियुरप्पा ने सिद्धरामैया के खिलाफ वरुणा से सीट से बेटे के चुनाव लड़ने से किया इनकार। कर्नाटका चुनाव, राहुल गांधी की कोलार में रैली 9 अप्रैल तक स्थगित। कांग्रेस विधायक ने मतदाता रिश्वतखोरी के लिए बेंगलुरु के पूर्व नगर सेवक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। भारत पाकिस्तान का बंटवारा कृत्रिम, वहां गए लोगों को अपनी गलती का हो रहा एहसास, संघ प्रमुख मोहन भागवत। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री पर किया सवाल, बीजेपी बोली जब आदमी ज्यादा पी लेता है तो। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।